बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मोस्ट वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी कुकिंग विद राबिया। तो आज हम बनाने वाले हैं देगी हलीम, वो भी बिल्कुल पकवान स्टाइल में, और साथ ही साथ तमाम तर राजों से पर्दा भी उठाएंगे जिनकी वजह से आपकी हलीम रिश्तेदार नहीं बनती। तो लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें विदाउट स्किप किए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 पाव साबुत गंदम का इस्तेमाल किया है। आपने भी साबुत गंदम लेनी है, इसमें दलिया ऐड नहीं करना। फिर 1.5 पाव हमने यहाँ पे साबुत जौ का इस्तेमाल किया है। देन फिर हमने 1.5 पाव चने की दाल ली है। इन तीनों अनाज की जो क्वांटिटी है वो इक्वल रखनी है आपने, यानी कि हम वजन रखनी है। फिर आप एक बड़ी पतीली ले लें, एक बड़ा भिगोना लेना है, आपने उसमें तमाम तरह अनाज ऐड करना है। यहाँ पे टिप नंबर 1 ये है कि यहाँ पे आपने किसी और किस्म का अनाज नहीं ऐड करना है। कुछ लोग यहाँ पे चावल, माश की दाल, मूंग की दाल ऐड कर रहे होते हैं, आपने ऐसा हरगिज नहीं करना। असल देगी हलीम में सिर्फ ये 3 अनाज ऐड किए जाते हैं। अच्छी तरह से पानी में भिगो देने के बाद आपने इसे ढक के रख देना है पूरी रात के लिए। The next morning. यहाँ पे 10 घंटे हो चुके हैं हमारे तमाम तरह अनाज को भीगे हुए, तो बस आपने इसे साफ पानी से धोना है। फिर आपने इससे भी बड़े पतीले में इसे कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि जब अनाज पकता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी हो जाती है। तमाम तरह अनाज आपने बड़ी पतीली में ऐड करने के बाद आपने 5 से 6 लीटर पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे 2 खाने के बड़े चमचे यानी कि टेबल स्पून नमक ऐड करना है। यहाँ पे नमक कम रखिएगा क्योंकि इसमें बाद में मिलाने की गुंजाइश होती है। फिर आपने 2 खाने के बड़े चमचे हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आप अपने अनाज को पूरी रात के लिए नहीं भिगो सकते तो कम से कम आप इसे 6 से 8 घंटे तक जरूर भिगोएं। फिर आपने तमाम तरह अनाज को पानी में ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सअप करने के बाद चूल्हे पर चढ़ा देना है और इसको इतनी तेज आंच पे बॉईल करना है कि इस पे एक बॉईल आ जाए। बॉईल आ जाने के बाद आपने इसे कवर अप करके कुक करना है बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 घंटे के लिए। अनाज पक के तैयार होता रहेगा तो दूसरे चूल्हे पे हम चढ़ाएंगे हलीम का कोरमा, जिसके लिए आपने यहाँ पे बीफ का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पे 2 किलो लिया है और आपने इसके इस तरह से बड़े बड़े पार्चे कर लेने हैं। और ये टिप नंबर 2 है कि आप गोश्त के जो पार्चे हैं या जो पीसेस हैं वो आपने बड़े रखने हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने रखे हैं। गोश्त के बड़े पीसेस रखने का फायदा यही है कि जब आप इसकी घुटाई करते हैं या ब्लेंड करते हैं इसका ज़बरदस्त सा रेशा बन के सामने आता है, जो कि छोटी बोटियों में नहीं आता। तो ज़रूर इस बात का ख्याल रखिएगा जब आप हलीम का गोश्त ले रहे हो। फिर आपने यहाँ पे 5 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज इस तरह से स्लाइसली चॉप करके रख लेनी है। फिर हमने यहाँ पे खाने का 1 चमचा भर के अजीनोमोटो का इस्तेमाल किया है, यानी कि चाइनीज सॉल्ट। बेसिकली ये केमिकल है जिसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी कहा जाता है। फिर हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है 3 खाने के चमचे भर के। फिर हमने यहाँ पे 5 खाने के चमचे भर के लाल पिसी मिर्च का इस्तेमाल किया है और 4 खाने के चमचे हमने यहाँ पे पिसा हुआ धनिया का इस्तेमाल किया है। देन इसके बाद हमने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट का इस्तेमाल किया है 4 खाने के चमचे भर के। आप साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो घुटाई में घुट जाएंगे। फिर हमने यहाँ पे साबुत हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन 10 से 12 अदद, आप यहाँ पे रफली चॉप भी करके रख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे 1 पाव दही का इस्तेमाल किया है यानी कि 250 ग्राम। फिर 1 कप खाने का भर के हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। बस हम चलते हैं कोरमा बनाने की तरफ। तो बस सिंपल आपने पतीली लेनी है, आपने उसमें 1 कप भर के आपने अपना तेल ऐड करना है। तेल गर्म हो जाए तो आपने यहाँ पे अपनी चॉप की हुई प्याज ऐड करनी है और इसे फ्राई करना है। आपने डार्क ब्राउन फ्राई नहीं करना है, इसको बस इतना फ्राई करना है कि इसका लाइट गोल्डन कलर आ जाए। देन फिर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है, उसे 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे से सौटे करना है। फिर आपने यहाँ पे साबुत हरी मिर्चें या चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है। अब यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अच्छे से मिक्सअप करने के बाद आपने यहाँ पे तमाम तरह गोश्त ऐड करना है अपना। हलीम कोरमे बनाने की इस रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तो आपको बाहर के पैकेट के मसाले की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। फिर आपने तमाम तरह गोश्त ऐड करने के बाद आपने इसे तेज़ आंच पे फ्राई करना है, इतना कि गोश्त का पानी भी खत्म हो जाए और जो हमारे गोश्त की रॉ स्मेल होती है वो भी अच्छी तरह से खत्म हो जाए। फिर आपने यहाँ पे ऐड करना है अजीनोमोटो। इसके ऐड करने से हमारे हलीम कोरमे में बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। फिर आपने यहाँ पे लाल पिसी मिर्च ऐड करनी है। इसके बाद आपने यहाँ पे पिसा हुआ धनिया ऐड करना है। तमाम तरह मसालों की क्वांटिटी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दी है, अगर आपने वीडियो स्किप नहीं की होगी तो आपको पता ही होगा। फिर आपने हल्दी ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्सअप करना है। यहाँ पे टिप नंबर 3 ये है कि आपने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल नहीं करना है कोरमे में, और क्यों इस्तेमाल नहीं करना है और कब इस्तेमाल करना है मैं वो आगे जाके आपको ज़रूर बताऊंगी, तो साथ साथ रहिएगा वीडियो में। फिर आपने यहाँ पे 1 पाव दही ऐड करना है। दही ऐड करने के बाद आपने आंच तेज़ कर देनी है और उसे हाई फ्लेम पे भुनाई करनी है, इतने कि दही का पानी भी खुशक हो जाए और गोश्त भी अच्छे से भून जाए। टिप नंबर 4 ये है कि यहाँ पे आपने किसी भी किस्म के साबुत गर्म मसाले का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना है इस कोरमे में। तो बस यहाँ पे हमारी अच्छी तरह से दही और गोश्त और मसालों की भुनाई हो चुकी है। इस पॉइंट पे आपने यहाँ पे पानी ऐड करना है 2 से 4 लीटर अच्छी तरह से आपने पानी ऐड करना है, क्योंकि गोश्त को गलाने के लिए आपने यहाँ पे इसे अच्छा टाइम देना है। तो बस यहाँ पे यही वो तमाम तरह वो मसाले हैं जिनकी मदद से आपका ज़बरदस्त सा हलीम कोरमा बन के तैयार हो जाएगा। फिर आपने इसे कवर अप करके कुक करना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। अमूमन गाय का गोश्त 1 से सवा घंटे में गल जाता है, मगर आपने इस गोश्त को 3 से 4 घंटे के लिए इसलिए गलाने रखना है ताकि ये हलवे की तरह गल जाए और इसका रेशा बड़ा ही ज़बरदस्त बनकर आए घुटाई करने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जब चेक किया तो हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका था, तकरीबन 3.5 घंटे लगे इस गोश्त को गलने में। तो आप भी अपना गोश्त इस पॉइंट पे चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि आपके गोश्त में ज़रा सी कसर बाकी है तो आपने दोबारा कवर अप करके इसे कुक करना है, क्योंकि जितना अच्छा गोश्त गला होगा उतना ही अच्छा घोटा लगेगा और उतना ही अच्छा रेशेदार आपकी बनके हलीम तैयार होगी। बस फिर आपने यहाँ पे चूल्हा बंद कर देना है और
ज़रा सा ठंडा हो जाने के बाद आपने इसे स्ट्रेनर में छान लेना है इसकी यखनी को, क्योंकि अगर आप इस ग्रेवी के साथ घोटा लगाएंगे या ब्लेंड करेंगे तो आपको मुश्किल पेश आ सकती है। तो बेहतरीन यही है कि आप इसकी यखनी को जो है यानी कि ग्रेवी को अलग निकाल लें। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी ग्रेवी को निकाल के अलग कर लिया है। अब हम लगाएंगे अपने यहाँ पे गोश्त को घोटा। तो ज़माना बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, तो यहाँ पे मैं अपनी आसानी के लिए हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं वन हैंड कुक हूँ। तो अगर आपके घर में ज़्यादा अफराद हैं और घोटा लगाना जानते हैं तो आप इसको हाथ से घोटा लगाएं। इसमें शक की कोई बात नहीं कि हाथ से लगे घोटे का जो रिजल्ट होता है वो हैंड ब्लेंडर के इस्तेमाल के रिजल्ट से ज़रा अच्छा आता है। घोटा तो यहाँ पे लगता रहेगा, तो क्यों ना आपसे एक अच्छी बात शेयर की जाए जो कि मेरी रेसिपी से बिल्कुल हटकर है। तो बस यहाँ पे खाना बनाने से पहले आप बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें, सर ढककर बनाए, बावजू होकर बनाए। और साथ ही साथ अच्छी बात वो ये कि आप अपने खानों में से एक हिस्सा निकाल कर अल्लाह के नाम का ज़रूर वक्फ किया करें। इससे बड़ी ही बरकत होती है और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पे इन बातों को ऐड करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि हो सकता है मेरी कोई भी बात आपके दिल में उतर जाए और मेरे लिए सदका जारिया बन जाए। तो बस मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा घोटा लग के तैयार हो चुका है। अब हम देख लेते हैं अपने अनाज को। तो यहाँ पे हमारे अनाज को पकते हुए 5 से 6 घंटे हो चुके हैं और तकरीबन ये अच्छी तरह से पक चुका है। जब आपका अनाज पक रहा हो तो आपने वक्तन फवक्तन इसमें चमचा चलाते जाना है ताकि आपका अनाज लग भी ना जाए। फिर आपने इसे ठंडा करना है। बस आपने इसे यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे आधे से 1 घंटे के लिए रखना है कि इतना गर्म भी ना हो कि आपको ब्लेंड के दौरान आपको मुश्किल पेश आए। बस फिर आप अपने तमाम तरह अनाज को अच्छे से ब्लेंड कर लें। या घोटा लगाना चाहते हैं तो आप घोटा लगाएं। आपने यहाँ पे घोटा इतना नहीं लगाना है कि बिल्कुल रनी सा पेस्ट बन जाए। आपने यहाँ पे ज़रा सा दुरदुरा सा रखना है। हिम्मत है उन ख़वातीन की और उन मर्द हजरात की जो कि हाथों से घोटा लगाते हैं, फिर वैसे ही फल पाते भी हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है अगर आप हाथ से घोटा लगाएं। मगर ज़माना यहाँ पे इतना एडवांस हो चुका है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल्स वगैरह में भी जब हलीम तैयार की जाती है तो बड़े बड़े चॉपर्स की मदद से ही उनको ब्लेंड किया जाता है। यहाँ पे अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है हमारा अनाज और आप टेक्सचर चेक कर सकते हैं कि आपने कितना दुरदुरा रखना है। फिर आपने यहाँ पे कोरमे की ग्रेवी ऐड करनी है। अगर आपको अपनी हलीम का टेक्सचर बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आपने यहाँ पे गर्म उबलता हुआ पानी ऐड करना है। कच्चा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। फिर आपने यहाँ पे ब्लेंड किया हुआ गोश्त ऐड करना है। बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है। आपने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है 10 से 15 मिनट के लिए कि आपका अनाज और आपके गोश्त का रेशा अच्छी तरह से एक हो जाए। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से अपने हाथों की मदद से 10 से 15 मिनट के लिए इसे घोटा लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी हलीम का टेक्सचर कितना ज़बरदस्त सा बन के तैयार हुआ है। अब हम यहाँ पे वो इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो कि हमने हलीम कोरमे में ऐड नहीं किए थे। अब लास्ट में ऐड करने हैं। यहाँ पे 3 खाने के चमचे भर के हमने गरम मसाला ऐड किया है, घर का बना हुआ होना चाहिए। फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे नमक ऐड करें। मैंने यहाँ पे खाने के 2 चमचे नमक ऐड किया है। आपने यहाँ पे नमक चखते जाना है और ऐड करते जाना है। आपने हलीम कोरमे में ना ही साबुत गरम मसाले का इस्तेमाल करना है, ना ही नमक का इस्तेमाल करना है। ये दोनों चीज़ें आपने बिल्कुल एंड में मिक्स करनी है और आपने इसे 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे से पकाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी रेशेदार देगी हलीम बन के तैयार है। अब हम लगाएंगे इस पे भगार। तो जिस तेल में हमने यहाँ पे प्याज ब्राउन फ्राई की थी उसी तेल का हम यहाँ पे भगार लगाएंगे। एक अदद दरमियानी साइज की प्याज चॉप की इसमें ऐड कर देंगे और तेल का भगार लगा देंगे। भगार लगाने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और कवर अप करके रख देना है। और आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार से रेशेदार सी बीफ हलीम तैयार है बिल्कुल देगी स्टाइल में। अब हम निकालेंगे इसे अपनी सर्विंग प्लेट में। तो यहाँ पे मेरी यही कोशिश थी कि मैं यहाँ पे अपने तमाम तरह जो सीक्रेट्स हैं हलीम की वो आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आपकी हलीम भी बहुत ही ज़बरदस्ती तैयार हो। अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए हलीम बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी हलीम भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। बस अब हम करेंगे सब गार्निश। देगी हलीम बनाने की ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है जिसको बनाने में मेरा पूरा दिल लगा है और आपके सामने मैंने 8.5 मिनट की वीडियो पेश करी है। तो काइंडली मैं चाहूँगी कि आप मेरी मेहनत को सराहें। वो कैसे? वो ऐसे कि आपने सबसे पहले जाके करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो बस जल्दी से जाएं और करें सब्सक्राइब, क्योंकि आपकी तरफ से बेहतरीन तोहफा होता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। खुश रहें, आबाद रहें। मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ।